हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, उद्योगों को मिलेगा विशेष छूट। इधर चंपाई सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में होगा और इसमें उद्योग विभाग सहित कई अन्य विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा सकती है और कैबिनेट की बैठक में उद्योग के लिए अलग से निदेशालय गठित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट में झारखंड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विशेष छूट विधेयक का प्रस्ताव आने की संभावना है। इसे स्वीकृति मिलने के बाद बजट सत्र में रखा जाएगा। इसका लाभ झारखंड में लगने वाले कई तरह के उद्योगों को चालू करने में छूट दी जाएगी और बीआईटी मिश्रा को 100 करोड़ तक का भुगतान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। साथ ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय को अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांसदों ने रेल मंत्री से रांची में मांगा जोनल ऑफिस। इधर झारखंड के सांसदों ने रेल मंत्री से झारखंड में रेलवे विकास के लिए जोनल रेलवे ऑफिस बनाने की मांग की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्डों को 30 दिनों के भीतर मिलेगा समान काम के लिए समान वेतन। इधर होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। होमगार्ड के डीजी ने ये जानकारी हाईकोर्ट को कल दिए हैं। इसके साथ ही इधर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी की टीम ने पलामू से 2 युवकों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर अभियान शुरू। इधर फाइलेरिया उन्मूलन के लिए झारखंड के 14 जिलों में 25 फरवरी तक चलने वाला एमडीएम अभियान शनिवार से शुरू हो गया है। राज्य में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 2004 में शुरू हुआ था। बताते चले जानकारी के अनुसार इधर बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, रामगढ़, साहेबगंज, पाकुड़, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, गढ़वा और लोहरदगा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में करोड़ों दवाइयां खिलाई जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन घोटाले में 11 घंटे तक पूछताछ। इधर रांची जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है। वहीं शनिवार को दिन के 11 बजे से ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से भी पूछताछ शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू का हस्ताक्षर अभियान 12 को। इधर आजसू पार्टी के सहयोगी संगठन अखिल झारखंड छात्र संघ के द्वारा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। बताते चले कि 12 फरवरी को सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और 13 फरवरी की संध्या में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही 14 फरवरी को सीबीआई जांच की मांग को लेकर डीसी के नाम मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जाएगा और आगामी 15 फरवरी को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चंपाई सोरेन आएंगे 13 को दुमका। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 13 फरवरी को दुमका पहुंचेंगे। यहां अबू आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। इसको लेकर डीसी ने तैयारी शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान संथाल परगना के 3 जिला दुमका, देवघर, जामताड़ा के अबुआ आवास के लाभुक मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा। इधर जामताड़ा डीसी ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की कल समीक्षा किए हैं और समीक्षा के क्रम में डीसी ने सख्त निर्देश दिया है कि विभाग के द्वारा दिए गए टारगेट को जल्द पूरा किया जाए। वहीं सभी लाभुकों का खाते में अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा के तहत जितने भी स्कीम की स्वीकृति दी गई थी उसमें से लगभग 50% स्कीम अब तक पूरा हो गया है, जबकि आधा स्कीम अभी भी प्रगति पे है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी मोर्चा का विचार गोष्ठी 24 को। इधर पिछड़ा वर्ग संघ
संघर्ष मोर्चा संथाल परगना के जामा प्रखंड इकाई की कल एक बैठक हुई। इसमें 24 फरवरी को कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना कराने और आबादी के अनुसार आरक्षण लेने की मांग की गई है। दूसरी तरफ झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 9 तक के बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। नामांकन के लिए प्रपत्र विद्यालय से वितरित किया जा रहा है। अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है। एडमिशन के लिए आप सभी जा सकते हैं। साथ ही इधर विभागीय मुख्यालय में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विश्वविद्यालय में चल रहे शैक्षणिक समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसके साथ ही साथ विभागीय में नामांकन के नाम पर विद्यार्थियों से अवैध वसूली को बंद करने की मांग की गई है। वहीं 19 को राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से रुकेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। इधर हजारीबाग में विभिन्न दलों, संगठनों और बरही वासियों की मांग पर बरही रेलवे स्टेशन पर रांची मधुपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव आज से होगी। रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही एनटीपीसी नॉर्थ वेस्ट कोल परियोजना केराडरी क्षेत्र के प्रभावित विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर के खनन से विस्थापित ग्रामीण 2 दिनों से विरोध कर रहे हैं। रैयतों ने परियोजना क्षेत्र के वाहनों को शुक्रवार और शनिवार को दिन भर रोके रखे, वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अबू आवास योजना की समीक्षा में कई निर्देश। इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला दंडाधिकारी गोडा किशन कमर की अध्यक्षता में अबू आवास योजना को लेकर के कल समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान जियो टैगिंग और रजिस्ट्रेशन कार्य में प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत भौतिक सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 सालों तक सिर्फ अपनी झोली भरने में लगे रहे। यही कारण है कि उन्हें आज जेल की हवा खानी पड़ रही है। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहियाओं ने निकाली रैली। इधर गिरिडीह जिले की जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पोषण सखी ने शनिवार को झारखंड सरकार के महिला मजदूर मोर्चा के बैनर तले 2 सूत्री मांगों पर शहर की सड़कों में थाली बजाकर रैली निकाली है और सरकार का विरोध किया। दूसरी ओर सरिया एसडीएम कार्यालय में अबू आवास योजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में एसडीएम ने कहा है कि अयोग्य लाभुकों को लेकर प्राप्त सभी आपत्ति आवेदनों की जांच सही ढंग से होनी चाहिए। वहीं अस्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुसार योग्य लाभुकों को कर्म अनुसार लाभ देने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर विकास कार्य में अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बेंगाबाद के बड़की टाड़ पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को स्पष्टीकरण किया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने भूमि संपदा संरक्षण करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सीसीएल का चक्का जाम आंदोलन करने की तैयारी। इधर 20 फरवरी से आहूत बेरमो कोयलांचल स्थित सीसीएल का बेमियादी चक्का जाम आंदोलन की रणनीति तैयार करने के निमित्त विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति ने कारगिल में कल बैठक किए हैं। दूसरी ओर बोकारो जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही है। बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा इस बार 14 फरवरी को है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 13 फरवरी को दुमका पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां तीरंदाजी स्टेडियम कुमार दुधानी में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। इसको लेकर के डीसी के द्वारा तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुकिंग प्रतियोगिता में रसोईया शामिल। इधर सरायकेला प्रखंड संसाधन केंद्र सरायकेला में शनिवार को मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रसोईया माताओं की प्रखंड स्तरीय कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया और संकुल स्तर के सभी प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं और जमकर इस पर आनंद लेते हुए दिखे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 फरवरी को होगा आजसू का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन। इधर लोहरदगा कैरो प्रखंड के बाजार टाड़ में आजसू पार्टी की बैठक हुई, जिसमें जानकारी दी गई है कि 12 फरवरी को होने वाले प्रखंड स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा किया गया है। दूसरी ओर छात्रों ने शुक्रवार को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा है। वहीं बताया जा रहा है कि करीब 15 महीने बीत जाने के बाद भी एक भी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं ली गई है। इसके साथ ही इटखोरी राजकीय महोत्सव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट
गया है। डीसी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 19 फरवरी को महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे। अगली बड़ी खबर, चक्का जाम स्थगित। इधर लोधना क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार को प्रबंधन और माले नेताओं के बीच वार्ता हुई है। इस दौरान रैयतों को आश्वासन दिया गया है कि उनके जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा के मामले को लेकर 15 दिनों के अंदर कागजात तैयार कर उच्च प्रबंधन को भेज दिया जाएगा। इसके बाद चक्का जाम आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इधर धनबाद जिले के पब्लिक स्कूलों में इंट्री क्लास में बीपीएल एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आप सभी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25% सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा आज। इधर जैक की ओर से राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है और परीक्षा सुबह के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगी और परीक्षा हॉल के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके साथ ही इधर लातेहार में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर लालदीप गंजू कल अपने आप को सरेंडर कर दिया है और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उसने झारखंड को धोखा देने का काम किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल के ठेका मजदूरों को मिलेगा लाभ है। इधर सेल के ठेका मजदूरों को अतिरिक्त कल्याणकारी सुविधाएं 100% बढ़ा कर दिया जाएगा। मार्च से पेमेंट राशि बढ़कर आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी के द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबी, जाति, पेशा और ओबीसी समाज पर आपत्तिजनक गैर जिम्मेदारी बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा जैन मार्केट चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। इसके साथ ही आगामी 14 फरवरी को दोपहर के 12 बजे से चक्रधरपुर पोरैयाहाट स्टेडियम में भाजपा का जनसभा का आयोजन किया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक संघ का वनभोज 17 को। इधर प्राथमिक विद्यालय कारंजो में बंदगांव प्रखंड के पारा शिक्षकों की एक बैठक हुई। इसमें सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 17 फरवरी को जिला टीम के द्वारा आयोजित मिलन सह वनभोज में हिस्सा लिया जाएगा। इसके साथ ही इधर लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान के द्वारा कोल्हान के लोकतंत्र बचाओ की शुरुआत शनिवार को हो गई और पश्चिमी सिंहभूम केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के द्वारा अगले महीने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसके लिए कल्याणकारी सदस्य महेश सरफरा को संयोजक मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही बैठक में पिछले दिनों हुए सदस्य शुल्क की बढ़ोतरी पर विचार विमर्श कर 1000 रुपये को कम कर 500 रुपये प्रति वर्ष सभी दवा व्यवसायियों को जमा करना अनिवार्य किया गया है। दूसरी ओर झारखंड चैम्बर के लोग झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष से मुलाकात किए हैं। वहीं क्रशर संचालकों की परेशानियों को अवगत करा दिए हैं। इसके साथ ही क्रशर संचालन के लिए चैम्बर ने राहत देने की मांग किए हैं। साथ ही साथ सीसीएल की ओर से रांची में 11 फरवरी को आयोजित कोल इंडिया मैराथन में देश के विभिन्न हिस्सों से 7500 से ज्यादा धावक भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एडमिशन शुरू। इधर कांके प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सत्र 2024 से 25 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप सभी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। बताया गया है कि नामांकन को लेकर के वर्ग और कोटि और सीटों की सूची भी जारी कर दी गई है। 10 फरवरी तक आवेदन फॉर्म लिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव से चलेगी हमारी सरकार। इधर झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना के वितरण का दूसरा कार्यक्रम शुक्रवार को जमशेदपुर में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड के सभी जरूरतमंदों को 2027 तक अबुआ आवास दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही साथ पेपर लीक मामले को लेकर के 17 को आजसू प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साइबर अपराध के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार 8 जिले रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला में एक साइबर अपराध थाना सृजित हुआ है। दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गठित रांची पुलिस की एसआईटी ने शुक्रवार को 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इधर बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण से 2 दिन पहले राजद के लगभग 12 विधायक लालू प्रसाद के राडर से बाहर हो गए हैं। दूसरी
दूसरी ओर एचईसी कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच दूसरे दिन भी वार्ता असफल रही। वेतन और अन्य मांगों को पूरा करने के लिखित आश्वासन पर मजदूर अड़े रहे। वार्ता विफल रहा, हड़ताल जारी है। अगली बड़ी खबर, पारा टीचर को नियुक्ति में करे शामिल। इधर हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका पर कल सुनवाई किया है। अदालत ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश के अनुसार आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 मार्च को होगा। पारा टीचरों को नियुक्ति में शामिल करने का निर्देश दिया है।